हेलो स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन यानी अंतर्राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया के बारे में आज हम पढ़ेंगे। इसके स्टेज, इसके चरणों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट है पॉलिटिकल फैक्टर्स। इंटरनेशनलाइजेशन में जब हम इस प्रक्रिया को देखते हैं तो पॉलिटिकल फैक्टर्स को देखा जाता है। पॉलिटिकल फैक्टर से यहाँ क्या मीनिंग होगा कि जब हम किसी देश में अपना बिजनेस रन कर रहे हैं तो वहाँ पॉलिटिकल फैक्टर्स यानी वहाँ कौन सी गवर्नमेंट स्टेबलिश है। अगर गवर्नमेंट स्टेबलिश होगी तो हमारा जो मार्केटिंग है, इंटरनेशनलाइजेशन है, वह लंबे समय तक ग्रो करेगा। अगर अनस्टेबल है यानी गवर्नमेंट 5-6 महीनों बाद बदल जाएगी वहाँ की, तो हमारा जो इंटरनेशनलाइजेशन है वह ज़्यादा समय तक रन नहीं कर पाएगा, वहाँ हमारा मार्केट नहीं बन पाएगा। इसलिए यहाँ पे पॉलिटिकल फैक्टर्स को भी मद्देनज़र रखना होता है। सेकंड है लीगल फैक्टर्स। लीगल फैक्टर्स यानी रूल रेगुलेशन। वहाँ के रूल रेगुलेशन कैसे है, उस रूल रेगुलेशन को हम फॉलो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अगर किसी देश के रूल रेगुलेशन स्ट्रिक्ट है तो वहाँ पे पेनल्टी भी वो ज़बरदस्त तरीके से लगती है। तो वह हमारे लिए वहाँ के रूल रेगुलेशन हमारे फेवरेबल है या नहीं है, इन सारी चीज़ों के ऊपर भी हमें एनालिसिस करना होता है इंटरनेशनलाइजेशन प्रोसेस में प्रवेश करने के पहले। थर्ड है इकोनॉमिक कंसिडरेशन। इकोनॉमिक कंसिडरेशन यानी हम जो इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं तो वहाँ पे हमारा जो इन्वेस्टमेंट, हमें जो इनपुट करने वाले हैं हमें आउटपुट किस तरीके से मिलेगा, वहाँ पे कौन सी करेंसी है, वहाँ पे हमें कितना कॉस्ट लगेगा, हमें कितना व्यय करना पड़ेगा, यह सारी चीज़ों को भी इकोनॉमिक्स कंसिडरेशन में देखा जाता है। इन सारी चीज़ों का अध्ययन इसमें किया जाता है। फोर्थ है कल्चर डिफरेंस। कल्चर डिफरेंस यानी हर देश का कल्चर, वहाँ की परंपराएं, वहाँ की संस्कृति, वहाँ की बोल भाषा और वहाँ का रहन सहन अलग होता है। हमारे देश में, हमारा देश धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है तो हमारे देश में ज़्यादातर लोग धर्म से बिलोंग करते हैं और बाकी देशों में ज़्यादातर धर्म का यानी धर्मनिरपेक्ष नहीं होते। लेकिन हमें उन कल्चर डिफरेंस के बारे में भी हमें अध्ययन करना होता है कि उस जहाँ पे कल्चर डिफरेंस रहेगा यानी वहाँ की संस्कृति, बोल भाषा, लोगों का एटीट्यूड और लोगों की लैंग्वेज, लोगों का व्यवहार, ये सारी चीज़ें देख के हमें क्या करना होता है, इंटरनेशनलाइजेशन प्रोसेस को रन करना होता है, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। फिफ्थ है टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस स्टेटस। टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस स्टेटस से यहाँ क्या तात्पर्य है कि बाकी देशों में टेक्नोलॉजी उन्नत है, यानी उन्होंने टेक्नोलॉजी में एक अच्छा मुकाम हासिल किया है, लेकिन हमारे देश में टेक्नोलॉजी उतनी उन्नत नहीं है। तो वहाँ की टेक्नोलॉजी को हमें पहले देखना होता है कि वहाँ किस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम अपने इंटरनेशनलाइजेशन को ग्रो कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। तो ऐसी टेक्नोलॉजी का हमें चयन करना होता है जो स्ट्रॉन्ग है, अपडेटेड है। ये सारी टेक्नोलॉजी का चयन करके हमें इस प्रोसेस को रन करना होता है इंटरनेशनलाइजेशन को। 6 है टाइमिंग टू इंटर इन द मार्केट। टाइमिंग टू इंटर इन द मार्केट यानी हर मार्केट करने का एक समय होता है, टाइम टेबल होता है। अगर आप गर्मी के दिन है, समर के दिन है, तो आप वहाँ
जूस का एक्सपोर्ट करोगे तो उसका एक टाइमिंग होता है। अगर आप टाइमिंग के बाद उस चीज़ को आप अपॉइंट एडॉप्ट करते हो तो उस चीज़ का हमें बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो इसमें टाइमिंग का भी बहुत बड़ा, टाइमिंग मैनेजमेंट का भी बहुत बड़ा रोल होता है कि हमें अभी समय की नज़ाकत को देखते हुए हमें अपने प्रोडक्ट और सेवाओं में चेंज करना होता है। उस तरीके के प्रोडक्ट वहाँ पे हमें देने होते हैं, जिससे हमें क्या होगा कि हम टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से अपनी प्रोडक्ट और सेवाएं देंगे तो हमें इसका बेनिफिट लॉन्ग टर्म मिलेगा। तो इसमें टाइम टू एंटर इन द मार्केट का भी बहुत बड़ा रोल होता है और यह चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट्स है जब हम इंटरनेशनलाइजेशन प्रोसेस में रन कर रहे होते हैं। तो सेवंथ है इथिक्स। इथिक्स यानी नैतिकता। वहाँ की नैतिकता कैसी है, वहाँ के रूल रेगुलेशन कैसे है और उस रूल रेगुलेशन के हिसाब से हमें चलना पड़ेगा। और हमारे जो कंपनी के जो हमारा रूल रेगुलेशन है वहाँ पे इम्प्लीमेंट हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, ये सारी चीज़ों का एनालिसिस भी करना हमें आवश्यक हो जाता है। 8th है डिसाइडिंग ऑन मोड ऑफ एंट्री। डिसाइडिंग ऑन मोड ऑफ एंट्री, आप इंटरनेशनलाइजेशन में जब रन कर रहे होते हैं, प्रोसेस में रन कर रहे होते हैं, तो हमें यह चयन करना होता है कि हम जो मार्केटिंग करेंगे, हम जो अपने बाज़ार का विस्तार करेंगे तो वो किस रूप में करेंगे, डायरेक्ट करेंगे या इनडायरेक्ट करेंगे या डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से करेंगे या फ्रेंचाइजी के माध्यम से करेंगे। यह हमें पहले डिसाइड करना होता है कि हम किस रूप में लोगों तक अपनी सेवाएं और वस्तुएं देंगे। ये सारी चीज़ें हमें पहले डिसाइड करना होता है। अपना मोड ऑफ एंट्री को पहले डिसाइड करना होता है कि हमारा जो प्रोडक्ट और सेवाएं हम लोगों को देंगे तो वो किस रूप में देंगे, डायरेक्ट से देंगे, इनडायरेक्ट देंगे कि एडवर्टाइजिंग के माध्यम से देंगे या फ्रेंचाइजी के माध्यम से देंगे। ये सारी चीज़ों को इसमें देखना होता है। 9th है लोकेशन ऑफ बिजनेस। ये भी बहुत बड़ा पॉइंट है और ये भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है। ये लोकेशन ऑफ बिजनेस, अगर आप किसी बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हो तो वहाँ का लोकेशन क्या होगा, उस लोकेशन को भी हमें डिसाइड पहले ही करना होता है। अगर आपका लोकेशन आप जब हम मार्केटिंग कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हम अच्छे लोकेशन को देखते ही अपने मार्केट को इस्टेब्लिश करेंगे, वहाँ पे स्थापित करेंगे कि वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स का हमारे शॉप में इंटर